नमस्कार व्यूअर, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आज एक पाकिस्तान की डिबेट देखी जिसमें बलोचिस्तान के सल्लल्लाह बलोच ने बलोचिस्तान के ताज़ा हालात दिखाए। वहां पे कैसे 30,000 लोगों को पकड़ के जो पाकिस्तान के खिलाफ बोले उनको जेलों में डाल दिया गया। सल्लल्लाह बलोच ने और भी बताया बलोचिस्तान में कैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बिजली तक नहीं आती। आप वीडियो में देखोगे जैसे आगे कि वहां पे बिजली तक 16-16, 18-18 घंटे तक काट दी जाती है और ना ही वहां पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही कोई रोजगार के साधन मुहैया आज तक पाकिस्तान ने करवाए। आइए दोस्तों आपको आज दिखाते हैं बलोचिस्तान के बहुत ही गंदे हालात जो पाकिस्तान की सरकार ने आज वहां कर रखे हैं, क्योंकि अभी निकट भविष्य में आने वाले समय में बलोचिस्तान ने भी अपनी मूवमेंट चला दी है आजाद होने की। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं ये डिबेट। थैंक यू। मेरे ख्याल में आप देख रहे होंगे कि मेरे यहाँ लाइट चली गई, शायद होपफुली मेरी वीडियो नहीं आ रही, लाइट चली गई क्वेटा में अनफॉर्चुनेटली। मेरी अगर आवाज आ रही है तो इसी तरह ही चला दें ताकि पता चले कि हुकूमत तो कह रही है लोड शेडिंग है ही नहीं, बट चलें आज अमली सबूत दे दिया क्वेटा में इट्स तकरीबन 16 से 17 घंटे, कल 16 घंटे बिजली नहीं थी। आप पूरे बलोचिस्तान में, तो बलोचिस्तान जो है दुनिया में सबसे कम जो है एक्सेसिबिलिटी, जो पर कैपिटा पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी हो बलोचिस्तान में। ये एक इसका एस्पेक्ट भी है सारे कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो डेवलपमेंट में अभी आपने जो बात की कि बहुत ज्यादा लोग अगर आएंगे इस ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के प्रोसेस में, इसका शायद स्पॉइल होने का, खराब होने का भी खतरा है। लेकिन मैं ये समझता हूं, देखिए बलोचिस्तान के ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम जब 1948 से शुरू हुआ है, इसमें सबसे बड़ा जो एक वो वजह है वो मिसट्रस्ट का है। जितनी भी इससे पहले कोशिशें हुई बलूचिस्तान के मामलात के, सियासी मामलात को हल करने के लिए, उस वक्त तनाज़ात इतने ज्यादा नहीं थे, बदएतमादियां बढ़ी। इस्लामाबाद ने कभी भी अपने वादे वफा नहीं किए। मैं आपको 1948 से 58 से 69 से 72 से 73 से फिर से उसके बाद 80s के सब के तारीख वाइज बता सकता हूं, सारे मुज़ाकरात, और उसके बाद 2004 के जो आखिरी नवाब अकबर खान बुगटी के साथ हुए। रियासत पे एतमाद लोगों का उस वक्त होता है जब वो सबसे बड़ा उनसर है एतमाद का या ट्रस्ट का, उसको बरकरार रखे। मैं इसीलिए इस वक्त सारे स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूं कि जो लोग बाहर बैठे हैं, जो पहाड़ पे हैं, जो जमीन पे हैं, जो नाराज हैं, इन सब का जो है एतमाद की बहाली यूरोप में है, जो स्विट्जरलैंड में है सर, अक्रॉस द बोर्ड। देखें इनकी जिम्मेदारी एक शख्स नहीं ले सकता। इस वक्त आप अगर सैकड़ों लोगों को, हजारों की तादाद में लोग, अगर आप बलूचिस्तान में अमन लाना चाहते हैं, जिस तरह देखें 10 साल से दुआ मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन फिर भी अफगानिस्तान में पीस नहीं आया, इवन सारे ग्रुप सामने सामने बैठ गए, आपने सारी दुनिया आई, तो इसी तरह बलूचिस्तान अगर अफगानिस्तान लेवल का कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस नहीं है, लेकिन अपनी नौयत का एक क्राइसिस है पाकिस्तान का। आपको लोगों को एतमाद के, रियासत अगर आपसे गलती हुई है, मुझसे हुई है, फिर इसमें 3-4 एलिमेंट्स हैं। जिस तरह मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के एलिमेंट्स आपको पहले रियासत को बहुत जेनरसली दिखाने पड़ेंगे। मिसिंग पर्संस का इशू विदाउट एनी डिले रिजॉल्व करना पड़ेगा। आईडीपीज को विदाउट एनी डिले के शाहजैन साहब उसके लिए मिन्नतें करें। ये हमने 10 साल पहले अपने मिसिंग पर्सन आईडीपीज को पंजाब से वापस डेरा बुगटी आबाद करना चाहिए था। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर ऐसी भी फैमिलियां जिनके एक एक बच्चे थे, वो किल एंड डंप की पॉलिसी का शिकार हुए, उनकी माहों और उनके बाप के घर में खाने को नहीं है, वो विक्टिम्स है, उन तक हमने एक्सेस करना होगा। जब तक आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के मेजर करेंगे, लोग इसको जेनरसली आप करेंगे और लोग इसको देखेंगे, तो उसके बाद लोगों का इत्मीनान होगा रियासत पे, रियासती इदारों पे। मुझे बल्कि एक्चुअली मैं इसी मौके के ऊपर चाहूंगी शाहजैन बुगटी साहब से पूछूं। शाहजैन बुगटी साहब, आपको इतनी, मैं बार बार कह रही हूँ, इतनी भारी जिम्मेदारी आपके जवान कंधों पे डाल दी, अल्लाह आपको सुरखरू करे इंशाल्लाह। मगर कुछ तो आपके भी डिमांड्स होंगे जब आपने ये ओहदा कबूल किया, कि आपने कहा कि 1, 2, 3 मेरी ये डिमांड्स पहले पूरी की जाएं, जो ये सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात सनाउल्लाह बलोच साहब कर रहे हैं। I was very clear with the Prime Minister जब उन्होंने मुझे कहा कि आई विश कि यू शुड डू दिस इन बलूचिस्तान। मैंने कहा जी विदाउट मैंडेट मैं कुछ भी, अगर आप समझते हैं कि इट जस्ट बी वैसे ही कि बस थोड़ा सा टाइम गेन करें, नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। अगर यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान योरसेल्फ इज प्रॉमिसिंग कि यस यू गो अहेड विद इट एंड हम इस पे कंप्लायंसेस लाएंगे, उन्होंने कहा यस आई एम विद यू, यू स्टार्ट इट, तुम्हें कहीं मुश्किल नहीं आएगी, इमरान खान इज विद यू, The state is with you, ये मेरी गारंटी है as being the chief executive of the country। अब मेरी अर्ज ये है, जैसे सेनेटर साहब मेरे लिए मोहतरम है, देखें बात करने के लिए खाली हाथ में अगर जाके बात करूं, आई थिंक
वो वैसी बात होगी जो माजी में होती रही. तो let us do a few things before talking to the leadership who is sitting abroad. ठीक है जी, हमें कुछ करने दें, उसके बाद अगर हम कुछ क्या है सर, हम यही तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव आईडीपीज की वापसी को इमीडिएटली यकीनी बनाना है. उसमें सिर्फ हम लिस्ट को बना रहे हैं. आई हैव अ लिस्ट ऑफ 150,000, 30,000 लोगों का हमारे पास कट डाउन है, उसको हमने बराबर करना है. इसके अलावा जो मिसिंग पर्सन है वो लिस्ट मेरे पास नहीं है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली आई मीन बलूचिस्तान. आई विल सी द चीफ सेक्रेटरी एंड हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग यहाँ जो है पॉलिटिकल पार्टी से मिलें जो उनकी रिजर्वेशंस हैं. ऑब्वियसली दे मे हैव लिस्ट, वो हमें इसमें थोड़ा सा अगर बता सकें तो इंशाल्लाह विल कंसिडर दैट. हम उसको डबल चेक भी कर लेंगे और ग्राउंड चेक भी करा देंगे. तो सारी चीजें करके हमें 2 चीजें करने दें, उसके बाद हम आपके सामने विल नॉट. सर, जिस चीफ एग्जीक्यूटिव की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने आपको मुकम्मल तौर पे एम्पावर किया, बाइख्तियार किया, वो 2.25 साल में नहीं रहेगा. खैर से अल्लाह जिंदगी दे, आई मीन पॉलिटिकली चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहेंगे. अगले इलेक्शन के अंदर कम्स अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव, कम्स अ न्यू. मुतालबात थे, 6 मुतालबात थे, वफाक पूरा नहीं कर पाए, हुकूमत छोड़ दी. आप कह रहे हैं हमें नहीं मालूम. सर, होम 18वीं सुन लीजिए, 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो सूबाई इशू है ना सर, पहले भी है सूबाई इशू है. आप कह रहे हैं कि आपकी सरजमीन से जबरी तौर पे लोग लापता हो जाते हैं. प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, जवान, यूथ, स्टूडेंट्स, हर घर के अंदर से जनाजे उठ जाते हैं. आपकी माइनॉरिटीज को कत्लेआम कर दिया जाता है. सर, एथनिक राइवलरीज होती हैं. एक आप जानते हैं सूरत हाल. आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं था क्या हो रहा था, आपका डोमेन नहीं था ये. नहीं मैडम, जिनसे जो बात कर रहे थे वो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छे तरीके से अख्तर मिंगल साहब हो गए, और जो वहाँ वफाक में बैठे हुए वो अच्छे तरीके से आपको ज्यादा इसका बता सकते हैं. जी, जो हमारा डोमेन है जिसके अंदर बलूचिस्तान के अंदर पिछले 15-16 साल से हालात खराब हैं, उसके लिए तो आज हमें खुश होना चाहिए. जितने भी हमारे पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी बैठे हुए हैं हुकूमत में या अपोजिशन में, या जो यहाँ सोचते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर बेहतरी आए. आप नहीं चाहते कि जी ये जो सिलसिला जो पहले चलता गया, कभी कहीं लैंड माइन फट रहा है, कभी कोई शहीद हो रहा है, तो ये सिलसिला रुकना चाहिए. जब ये चीज सारे रुक जाएंगे ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकल एक्टिविटीज अपलिफ्ट होगी. बुख्ती साहब, ये जंपिंग द गन सर, आप बहुत ज्यादा फेजेस को जंप आउट कर रहे हैं. अभी अफगानिस्तान का गन नहीं, ये गन को जंप नहीं कर रहा, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूं. मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर. मैंने जाम कमाल साहब को भी इंटरव्यू किया, वो ज्यादा हकीकत पसंदाना उनका एक जवाब और रवैया था. उन्होंने कहा बाकी अफगानिस्तान का जो स्पिल ओवर इफेक्ट होगा, तालिबान के जो हम ख्याल ग्रुप्स हैं वो एक्टिवेट होंगे. क्वेटा शूरा के ऊपर जितनी बातें की हैं वो कम है सर. इंटरनेशनल मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी. जो सेंसिटिविटीज हैं या जो अनासिर पाए जाते हैं, लश्कर जंगवी हो, दीगर इस तरह के ग्रुप्स हो, मैंने क्वेटा शूरा का जिक्र किया सर. दीज आर ऑल इश्यूज व्हिच आर गोइंग टू अनकरीब से मुराद है विद इन वीक्स इफ नॉट ऑलरेडी ये सरगर्म होंगे. दे विल रेज देयर हेड देयर. अगर थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट हुआ, आज एक सूबाई वजीर मुझे ये नहीं बता सक रहा कि 6 नुकाती एजेंडे पे हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, बिकॉज़ वो तो वफाक से हो रही थी. तो आपकी सूबाई हुकूमत से हम क्या एक्सपेक्ट करें सर, कि अफगानिस्तान स्पिल ओवर इफेक्ट हो रहा है, खित्ता तो क्या पूरी दुनिया जो है अनस्टेबल हुई हुई है. आप लोगों से ही हम जी, अगर आप 6 पॉइंट एजेंडा की जो बात कर रहे थे वो हमारे साथ इधर बैठकर कोई नेगोशिएशन नहीं किया था, वो वफाक के. आपने एजेंडे के नुकात तो पढ़े होंगे ना, या पढ़े ही नहीं? मैंने पढ़े हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं जी किस वजह से नहीं, ये उसके अंदर सबसे बड़ा मसला क्या था? मिसिंग पर्संस था सर. वो लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? मैडम, इस वजह से तो वफाक ने नामजद किया है शाज़न बुख्ती को. मैं समझ गई ना, अब आके किया है, लेकिन आप लोग उसकी ओनरशिप नहीं ले रहे, जो फकत 1 साल पहले जो नुकसान हुआ है. अब जो होने जा रहा है आगे जाके, आप लोग क्या करेंगे सर? कोई शूरा बैठा लें अपनी ऐसी वफाक और सूबे की, कोई ऐसी कमेटी बना लीजिए कि कोई डिस्कनेक्ट ना हो. आप सब हर इशू पे सब सेम पेज पे हो, क्योंकि एक कड़ी भी अगर मिसिंग हुई सर, जो अल्लाह माफ करे खाक में बदहन दहशतगर्दी का, अफरा तफरी का जो जिन सर उठाएगा, वो पूरे मुल्क के अंदर उसका असर होगा. ये तो बिल्कुल सही बात है मैडम. इसलिए तो स्पेशल टास्क दिया गया पिछले हफ्ते, जो हफ्ता पहले दिया गया है टास्क शाज़न को, कि आप जाएं, आप बलूचिस्तान में जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं आप उनके साथ बैठें, चाहे जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे जो पहाड़ों पर बैठे हों, जो बाहर बैठे हों, आप जाएं, आप उन सबको यूनाइट करें, आप उनके साथ बैठें, और तो आपका दुश्मन उनको एक्सप्लॉइट ना करे इस हसास तरीन मरहले से गुजरते हुए.
They're all active. लाहौर तक रॉ के आप देख रहे हैं हाफिज सईद के घर के बाहर उन्होंने अटैक कर दिया. So they're all active right now. और अजित डोवल की तो वैसे ही सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब, अजित डोवल की जो कंस्पिरेसी है कि पाकिस्तान को अंदर से गैर मुस्तहकम अनस्टेबल करके सत्यानाश कर दो कि हमारा एक मुआशी बर्तरी और हमारे अहदाफ हासिल हो जाएं, वो तो सबको आए, वो तो खुल के डंके की चोट पे उसका ऐलान करते हैं. नाउ इज द टाइम वी नीड टू बी ऑन वन पेज, और नाउ इज द टाइम बदकिस्मती से जब सियासी फासले और सियासी बदएतमादी अरूज पे है सर अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड. मैं आपने बिल्कुल अच्छी बात की. देखें, एक तो ये है कि बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो अफगानिस्तान का हमारे बॉर्डर्स पे है. हम अफगानिस्तान के साथ तकरीबन 1000 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं. एथनिक, ट्राइबल और फैमिली लिंक सारे हैं. इसका बिल्कुल स्पिल ओवर इफेक्ट भी देखने को आया है. वजीर आला हाउस के सामने एक रैली गुजरी है जिसमें अफगानिस्तान के अंदर होने वाले सक्सेस को, तालिबान के सक्सेस को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है. नंबर 1. नंबर 2 ये है 3 साल से इमरान खान साहब से सबसे बड़ी गलती उनके पीटीआई से और उनके पीछे जो भी बैक पे उनके सपोर्टर हैं, उनसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि बलूचिस्तान वाज बर्निंग और बलूचिस्तान में एक छोटा सा स्मूथ सा एक ट्रांजिशन का फेज आया. ये 3 सालों में इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस हमें करनी चाहिए थी. बहुत ही प्रो ह्यूमन, प्रो डेवलपमेंट, प्रो पीपल डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, जिसमें वो जो 6 नुकात है मैं उनकी तरफ भी आऊंगा. अनफॉर्चुनेटली इस 30 साल में फ्रस्ट्रेशन का लेवल, पॉलिटिकल डिप्रेशन जो है बलूचिस्तान की सोसाइटी में. ठीक है सर, बट लेट्स लुक अहेड. पहली बार आप देख रहे हैं कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे है. क्या फकत यही चीज जो है हमें शायद इस बार कामयाब कर दे इन नाराज रहनुमाओं को या लैदगी पसंद अनासिर को कौमी धारे में लाने के लिए? देखें, पहली बात तो ये है कि हमने ये करना है कि ये कोई उस पॉलिसी का एडॉकिज्म की पॉलिसी की कंटिन्यूएशन नहीं है. ये तासुर बलूचिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप या जिन लोगों से आप मुज़ाकरात करने चाहिए, ये बात, ये तासुर खत्म होना चाहिए. उनको इसमें सिंसियरिटी, जेन्युइनिटी और इसमें कंटिन्यूटी चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज अ प्रोलॉन्ग प्रोसेस. दूसरी बात यह है कि जिस तरह मैंने कहा, जब तक एक कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजी नहीं बनी है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मेजर, एतमाद की बहाली के जिसमें मिसिंग पर्संस हैं, विक्टिम्स हैं, आईडीपीज हैं, आई एग्री विद माय ब्रदर शाजिद कि इनको फुल फ्लेज बहुत तेजी से करना चाहिए. डोंट वेट फॉर द लिस्ट. जिन लोगों के पास मिसिंग पर्संस हैं, दे नो इट, जस्ट रिलीज देम. इस ईद से आने से पहले कोई 500-600 लोग घर पहुंच जाएंगे. दिस विल क्रिएट अ बिग वेव ऑफ सेलिब्रेशन. बेहतरीन बात की है सर, बेहतरीन आपने बात की है. आप सऊदी अरब से लोगों को रिलीज करा रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब. सर अपने लोगों के दिल जीतने हैं, दिमाग जीतने हैं. आपके पास, रियासत के पास इतने ज्यादा इंसेंटिव्स और टूल्स हैं. मगर सनाउल्लाह बलोच साहब, टू बी फेयर सर, ये डबल एज स्वॉर्ड है. बिकॉज जब हम बैकग्राउंडर्स में बात करते हैं, यकीनन आप भी करते होंगे, आप अपने बात करते हैं लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज से, वो कहते हैं कि ये बिकॉज जुडिशल हमारा सिस्टम इतना कमजोर है, इतने लूप होल्स और नाकिस हैं, हमारे पास प्रूफ्स होते हैं मगर कन्विक्शंस नहीं होती. बहुत से लोगों को इसलिए भी उठा लिया जाता है. बाय द वे, सो आई मीन आपने आर्मी कोर्ट्स बना दिए इस मुल्क के अंदर, क्या निकला सर आपने? जी मैं देखें, इसी से तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग्ड होते हैं. इसी तरह प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों बनते हैं? इसीलिए जब आप रूल्स विद इन रूल्स बना देते हैं, स्टेट विद इन स्टेट बना देते हैं, जुडिशरी विद इन जुडिशरी बना देते हैं. देखें, हम इस बात के हक में हैं कि बलूचिस्तान मुस्तहकम हो, बलूचिस्तान को इस्तेकाम मिले. सबसे ज्यादा विक्टिम हम हैं. इलिटरेसी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, बिजली हमारे लोग उससे महरूम है, पानी से हमारे लोग महरूम है, नौजवान रोजगार से महरूम है. बलूचिस्तान में ये इस बेरून हाथ की मुदाखलत है, बरसों की नाराजगियां हैं, 5 मुख्तलिफ तहरीक जो हैं एक साथ चल रही हैं. ये सारी चीजें बलूचिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट के लिए बहुत एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट पैदा कर रही हैं, एक माहौल बना रहे हैं. हम ये समझते हैं कि रियासत को बहुत से मुश्किलात का सामना